लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 71 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। बड़े हौसले की औरत निकली, जान पर खेल गई। गोमती ने छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लाश ले गई है। नवाब के मुंह से ये बात सुनकर जुगनू बिछौने पर से उछल पड़ा। क्षण भर उसके मुंह से बात ही नहीं निकली। फिर उसने धीरे से कहा, बहुत बुरा हुआ नवाब, पुलिस यहां भी आ पहुंचेगी और इस दुर्घटना से मेरा संबंध जोड़कर अखबार वाले दिल्ली को सिर पर उठा लेंगे। कुछ भी नहीं होगा दोस्त, मैंने कहा ना कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले हो। पुलिस से मैंने मामला तय कर लिया है। 2,000 रुपये लेकर उसने मामला रफा दफा कर दिया। दिमाग खराब था, एक छत से कूद पड़ी। डॉक्टर को भी उन लोगों ने पटा लिया। तुम्हारा नाम इस झंझट में नहीं आएगा। मैंने राधे मोहन को भी समझा दिया है कि इज्जत का सवाल है, वो चुप रहे, परंतु वो बिल्कुल बदहवास हो रहा है और सिर धुन रहा है। पर तुम्हारे खिलाफ अब वो मुंह नहीं खोलेगा। बहुत झिकझिक करनी पड़ी। लाओ चाय पिलाओ इसी बात पर। इतना कहकर नवाब ने सोफे पर पांव फैला दिए। नौकर चाय रख गया, पर जुगनू के हलक से चाय नहीं उतर रही थी। 21 दिन वो उस बदनसीब औरत के पास रहा। उसके अलहड़ अज्ञान से लाभ उठाकर उसने उसके तन मन को अपने में समेट लिया। किस तरह कबूतरी की तरह उसने आत्मसमर्पण कर दिया और मर मिटी। ये सब बातें तस्वीर की भांति उसकी आंखों में नाच गईं। एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। वो एक असंयत और चरित्रहीन तरुण तो था, परंतु कोमल भावनाएं अभी उसमें थीं। उसकी आंखें गीली हो गईं। नवाब ने कहा, यार कैसे मर्द हो, औरत के लिए आंखें भर लाई। लेकिन जुगनू ने जवाब नहीं दिया। आंसू पहुंचकर वो चुपचाप पलंग पर पड़ रहा। नवाब ने सिगरेट हाथ से फेंक दी। उसने वहां से उठ चलना ही ठीक समझा। वास्तव में इस समय जुगनू को एकांत की आवश्यकता थी। नवाब ने कहा, बड़े नादान हो दोस्त, अब तुम जरा सो रहो। ये कहकर नवाब वहां से चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 71 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।